आदित्य खेत में गाय भैंस चरा रहा था। धूप तेज थी और आदित्य पसीने से भीगा हुआ था। तभी बलिया पास आया। अरे यो मूर्ख, कब तक इन गाय भैंसों को चराकर अपना पेट भरेगा भाई? कोई काम धंधा क्यों नहीं करता है कि जिंदगी भर गाय भैंस ही चराएगा? हाँ, बलिया भाई, आप तो जानते हो कि मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता तो कोई धन धान छोड़कर गए नहीं हैं। इस समय व्यापार करने का तो कोई साधन है नहीं मेरे पास, तो और क्या करूं? हाँ, अरे भैया, तू तो बड़ा किस्मत वाला है आदित्य। 10 साल का था जब माँ बाप मर गए और तब से गांव पर एक बोझ बना हुआ है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गांव में बारिश नहीं हो रही है बस तेरी मनहूस शक्ल की वजह से। अरे भैया, एक काम करना, अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर कहीं और क्यों नहीं चला जाता? अरे अपना भला नहीं कर सकता तो कम से कम गांव वालों का तो भला कर दे, हैं? बलिया जोर से हंसता है और चला जाता है। आदित्य चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहता है। आदित्य गाय भैंस लेकर मुखिया के घर पहुंचा। वो थका हुआ और धूल से भरा हुआ था। हाँ मुखिया जी, ये लीजिए आपकी गाय भैंस। अब मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। पिछले कई दिनों से मैं आपके जानवरों को चरा रहा हूँ, कुछ तो दे दीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? अरे गाय भैंस चरा रहा है तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है क्या तूने? मेरा तो एहसान मान कि तुझे ये मैं काम करने के लिए दे रहा हूँ, वरना गाय भैंसों को जंगलों में छोड़ दूंगा तो खुद ही अपना चर वर के रास्ता देखते हुए घर आ जाएंगी, हैं? तुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही बहुत है। ज्यादा पर मत निकाल। धन चाहिए इनको, बड़े आए। ठीक है मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये काम नहीं करना। आपने ये काम देने से पहले कहा था कि आप मेहनताना देंगे। मैं सुबह से शाम तक जंगल में भरी धूप में जानवरों को चरा रहा हूं और बदले में क्या मिल रहा मुझे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, बस। अरे 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 अरे, अगर इतना बुरा लग रहा है तो भैया निकल जाना यहाँ से। तुझे किसने बधुआ मजदूर बना के रखा है क्या? जा 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 भाई जा। आदित्य चुपचाप वहाँ से चला गया। रात उसने भूखे पेट बिताई। आदित्य जमींदार की हवेली में प्रवेश करता है। जमींदार उसे देखकर नाराज हो जाता है। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में कदम रखने की? बोल, कैसे आया तू? हैं? जमींदार जी, आपको प्रणाम है मेरा। मुझे काम चाहिए जमींदार जी। आपके पास बहुत जमीन है, मैं किसी भी खेत में मेहनत से काम करूंगा, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बस मुझे भगाइए मत, कुछ काम दे दीजिए। अरे मूर्ख भैया, अभी तक तू समझा नहीं क्या? पिछली बार तू धनिया चाचा के खेत में गया, खेत में लग गई आग, फसल हो गई फुर्र। फिर तू गया सुखदेव के खेत में, फसल में लग गए कीड़े, फसल हो गई खराब। अब मेरे खेत की बारी है लगता है। भैया, ऐसे पनौती से मैं तो हाथ जोड़ूं। देखिए जमींदार जी, धनिया चाचा के खेत में आग इसलिए लगी क्योंकि वो भरी दोपहर में लकड़ी जलाकर भोजन बना रहे थे। मैंने मना किया लेकिन वो नहीं माने। फिर सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया कि मेरी वजह से आग लगी है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुद बताइए ना। ऊपर से सुखदेव चाचा की फसल में कीड़े इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने समय रहते कीटनाशक नहीं डाला। मैंने समझाया था पर नहीं सुना उन्होंने और दोष फिर मुझ पर डाल दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हो पनौती और पनौती को मैं करूं नमस्ते और आप यहाँ से चलते बनिए, समझे? अरे निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ आना मत। भाग यहाँ से, भाग। आदित्य चुपचाप सिर झुकाकर हवेली से बाहर निकल गया। आदित्य कुछ दूर चला तो सामने से मुखिया आता दिखा। वो आदित्य को देखकर व्यंग्य से हंसने लगा। मैं जानता था कि तू जमींदार के पास जाएगा और ये भी जानता था कि वो तुझे धक्के मारकर बाहर निकालेगा। तेरी शक्ल ही बता रही है सब कुछ कि वहां से डांट खा के आया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जमींदार की तरह घमंडी नहीं हूं भाई। इतना मत बुरा सोचो मेरे बारे में।
अभी भी मेरे जानवर अकेले हैं। तुझे एक और मौका देता हूं, लेकिन हाँ, याद रहे, इस बार भी तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। बोल। मुखिया जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, कल जो तू अकड़ कर गया था उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। चल भाई, माफी मांग। ठीक है मुखिया जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। हाँ, अब जा, मेरे घर से गाय भैंस खोल और जंगल में निकल जा। अरे भूखे होंगे सब, जल्दी जा, जल्दी जा, जा 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 जा। आदित्य ने खुद को रोका, गुस्सा पी लिया और चुपचाप मुखिया के घर की ओर बढ़ गया। आदित्य गाय भैंस लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में गाय भैंसों को खोलकर एक पेड़ के नीचे आकर चुपचाप बैठ गया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसी क्षण पास की झाड़ियों से एक मीठी आवाज आई। क्या हो गया? क्यों इतने उदास बैठे हुए हो? आदित्य ने चौंक कर पीछे पलटकर देखा। सामने लीलावती खड़ी थी, वही जिससे वो प्रेम करता था। उसकी उपस्थिति से एक हल्की मुस्कान आदित्य के चेहरे पर आ गई, मगर वो जल्दी ही गंभीर हो गया। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो लीला? अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, तो वो मुझे और ज्यादा अपमानित करेंगे और तुम्हें डांटेंगे, वो अलग से। एक तो प्रेम करते हो और ऊपर से डरते भी हो। सारे प्रेम करने वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं। अरे जानता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ लीला, बस अपने अपमान से, मतलब क्या कहूँ, जब भी मुझे कोई अपमानित करता है ना, तो मेरे मन में कुछ ऐसा जलता है, मैं क्या बताऊं, जिसका अंदाजा तुम लगा ही नहीं सकती हो। और वैसे भी तुम और मैं, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम गांव के मुखिया की बेटी हो, उसी मुखिया की जिसकी गाय भैंस चराकर मैं अपना 2 वक्त का पेट भरता हूं। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारा हाथ मुझे देंगे? बताओ भला। क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। आखिर तुम में बुराई क्या है? तुम सुंदर हो, स्वस्थ हो और सबसे अच्छी बात, तुम अच्छे मनुष्य हो। ये बात और है कि तुम्हारे पास औरों की तरह धन नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। मैं इस बात को जानती हूँ। मैं समझ गया हूँ लीला। सुनो, इंसान का मन ना चाहे कितना भी सोने जैसा शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास धन नहीं है ना, तो उसका शुद्ध मन भी लोगों को किसी कंकड़ से ज्यादा नहीं लगता है। समझी? मन छोटा मत करो। मैं आज ही पिताजी से अपने और तुम्हारे बारे में बात करूंगी। और वैसे भी मैं पिताजी की इकलौती संतान हूँ। पिताजी का सारा कुछ मेरा और मेरे होने वाले पति का ही होगा। इतना कहकर लीलावती वहाँ से चली गई। लीलावती सीधे अपने पिता के सामने जा खड़ी होती है। पिताजी, मैं आदित्य से प्रेम करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रही हो लीला? अरे तुम उस 2 कौड़ी के मजदूर से प्रेम करती हो, ये जानते हुए भी कि वो गांव का सबसे गरीब आदमी है। अरे मेरे टुकड़ों पे पल रहा है और मैं उसको, मतलब मैं क्या बोलूं, ये क्या है ये? पिताजी, अगर वो गरीब है तो इसमें उसकी क्या गलती है? गलती है उसकी। अरे जब वो 10 वर्ष का था तब उसके माता पिता चल बसे, और गांव वालों और मेरा भी मानना है कि उसकी मनहूसियत ही ऐसी है। अरे 1 नंबर का पनौती है, पनौती। उसका असर उसके माता पिता पर पड़ा, वो चल बसे। अब मैं नहीं चाहता कि उसकी मनहूसियत, उसका पनौतीपन इस घर और तुम पर भी पड़े। अरे जो खुद मेरी गाय भैंस चराकर अपना पेट भरता है, वो तुमसे विवाह करके तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? है? पिताजी, मैं अगर विवाह करूंगी तो आदित्य से ही करूंगी। मुखिया का चेहरा अब क्रोध से सुलगने लगा। अरे कान खोल के तू भी सुन ले लीला, अगर तूने ऐसा करने की सोची तो मैं आदित्य को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आदित्य जब शाम को गाय भैंसे लेकर लौटता है तो उसे अपने घर के बाहर मुखिया खड़ा दिखता है, चेहरा लाल और आंखों में आग। ओहो, तो इस भोले चेहरे के अंदर मक्कारी का चेहरा छुपा हुआ है। क्यों रे? बोल। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा मुखिया जी। बात क्या है?
अभी समझाता हूँ ना तुझे। बड़ा आया प्रेमी कहीं का। मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसा कर तू मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। अबे सुन, 2 कौड़ी के इंसान कम से कम अपनी तो नहीं अपने माता पिता की लाज रख लेता। अरे मैंने तुझे काम दिया तुझ पर तरस खाकर, और तूने मेरे ही घर पर डाका डाला है। अब समझ में आया कि तू अनाथ होने के साथ साथ घटिया इंसान भी है। अरे तेरा मन साफ नहीं है, तेरा मन काला है, काला धूर्त चालाक कहीं का। बस मुखिया जी, बस बस, एक शब्द और मत कहना। हाँ, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करती है। प्रेम का इजहार आपकी बेटी ने किया था, हालांकि मैंने उसे मना किया था। मैंने कहा था कि यह रिश्ता संभव नहीं है, क्योंकि आपके जैसा अमीर पिता कभी नहीं मानेगा। और आप तो मुझे सीधे सीधे अपमानित किए जा रहे हैं, जैसे सारा का सारा मेरा किया धरा है, हैं? मुखिया आदित्य को बुरा भला कहने लगा। तभी गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। अरे क्या हो गया मुखिया जी, इतना हो हल्ला क्यों है? क्या हो गया, क्या बात है? हाँ भाई, क्या हो गया? क्या हो गया, क्या बात है? अरे क्या हुआ, रुको मैं बताता हूँ। देखो इस अनाथ को इसने क्या किया। एक तो मैंने इसे काम दिया और इसने मेरी ही बेटी को फंसा लिया अपने प्रेम जाल में। अब मेरी बेटी से शादी करके मेरी संपत्ति को हड़पना चाहता है। देखो देखो इस धूर्त की चालाकी, देखो। अरे भैया, ये तो है ही मनहूस। मैं तो कहता हूँ इसे गांव से धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकाल देते हैं? और क्या, इसकी वजह से मेरे खेतों में फसल खराब हो गई और पिछले कुछ वर्षों से बारिश भी नहीं हो रही है। मुझे तो पूरा विश्वास है इसकी मनहूसियत की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अरे धक्के देकर निकालो इसे बाहर, गांव में खुशहाली आ जाएगी। अभी भी खड़े हो, बड़े बेशरम हो। और बड़े बेशरम होते हैं तुम जैसे लोग वाकई में, जो इतनी बातें सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हैं। अरे जाते क्यों नहीं हो? निकल जाओ यहाँ से, भागो। आदित्य चुपचाप लौटकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वो पूरी रात सोया नहीं, बस चुपचाप रोता रहा। अगली सुबह आदित्य बहुत जल्दी जंगल चला गया। एक ऊंचे वृक्ष के नीचे बैठकर उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, क्या वास्तव में मैं मनहूस हूँ क्या? मनहूस हूँ, पनौती हूँ क्या? एक तो बचपन में अनाथ हो गया, गांव वालों ने सहारा नहीं दिया, उल्टा मुझे मनहूस कहकर दुत्कारा। आखिर तूने औरों की तरह मेरा भाग्य क्यों नहीं संवारा? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ अपमानित होना और गरीबी ही लिखी है क्या? बोल बोल भगवान, बोल। आदित्य के शब्द हवा में गूंजे ही थे कि एक रहस्यमयी शांत आवाज सुनाई दी। ए बालक, तू बहुत तकदीर वाला है। आदित्य ने थककर पीछे मुड़कर देखा। एक रहस्यमयी साधु उसकी ओर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। कौन? आप कौन हैं? और आप कहना क्या चाहते हैं? तेरे माथे पर तेज झलक रहा है, तू रो क्यों रहा है? तू तो बहुत ही तकदीर वाला है। रो मत बच्चे। आदित्य की आंखें नम हो गईं। वो आगे बढ़कर बोल पड़ा। अरे मजाक मत करो साधु महाराज, ये दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। जब मैं 10 वर्ष का था तब मेरे माता पिता इस संसार को अलविदा कह गए। तब से लेकर अब तक दूसरों की गुलामी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। गांव वाले मुझे मनहूस कहते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तकदीर वाला हूं। वाह। चिंता मत कर, तेरे भाग्य के सितारे पलटने वाले हैं। कुछ समय के बाद तुझे एहसास हो जाएगा कि तू वास्तव में एक तकदीर वाला है। इतना कहकर साधु जंगल की अंधेरी राह में लुप्त हो गया। अब मैं गांव तो वापस नहीं जाऊंगा। जिस गांव में मेरे कदम मनहूस समझे जाते हों, वहां वापस जाने का मतलब है फिर से अपमानित होना। गांव तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आदित्य ने ठान लिया और जंगल की गहराई में कदम बढ़ा दिए। आदित्य चलता चलता एक नए राज्य में पहुंच गया। रास्ते में उसे एक यात्री मिला। भाई, ये कौन सा राज्य है? अरे तुम्हें नहीं पता ये कौन सा राज्य है? अरे भाई, ये केशव नगर राज्य है और इसके राजा है राजा अजीत। तभी एक सैनिक वहां आ धमका। क्यों, कौन हो तुम? मैं विजयनगर राज्य का रहने वाला हूँ, एक यात्री हूँ।
तुम्हें पता नहीं है क्या, विजयनगर के यात्री यहाँ आए तो कर देना पड़ता है। राजा अजीत को विजयनगर के राजा पसंद नहीं है, समझे? पर मेरे पास तो धन नहीं है। ये सुनकर सैनिक उसे बुरी तरह पीटने लगा। आदित्य ये दृश्य देख न सका और आगे बढ़ा। अरे बस करो, बस बहुत हो गया। अगर तुम सैनिक हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यात्रियों को यातनाएं दोगे, समझे? तभी 2 और सैनिक वहाँ आ पहुँचे। अरे देखते क्या हो, ये भी स्वराज का नहीं लगता। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। पकड़ो साले को, पकड़ो। इसे घसीटते हुए राज दरबार में ले चलो। इसका फैसला तो महाराज करेंगे। चलो। सैनिक आदित्य को पकड़कर राज दरबार में ले गए। राजा अजीत सिंहासन पर गहरी सोच में बैठे थे। उनके बगल में मंत्री सूरज सिंह भी चिंतित था। आदित्य को सामने लाया गया। ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाया गया है? सैनिकों ने सारी घटना सुना दी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम इस समय बहुत ज्यादा चिंता में हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, कल रात मेरी पुत्री राजकुमारी स्वप्न रेखा जंगल में टहलने गई थी। उसने एक वृक्ष से फूल तोड़ दिया और उस वृक्ष पर राक्षस का साया था। अब वो होश में नहीं आ रही है, पर एक पहुंचे हुए साधु ने बताया कि उस पर राक्षस ने कब्जा जमा लिया है। स्वप्न रेखा तभी होश में आ सकती हैं जब नीली घाटी का विचित्र फूल लाकर उसके शरीर से स्पर्श कराया जाएगा। पर नीली घाटी में जाना मतलब है कि मौत को बुलावा देना। सुना है वहां परियां स्नान करती हैं और राक्षस भी रहते हैं। किसी मनुष्य का वहां जाना उन्हें पसंद नहीं है। अचानक आदित्य बोला, महाराज, अगर मैं विचित्र पुष्प तोड़कर आपके सामने ले आऊं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हें छोड़ देंगे और ऊपर से हम तुम्हें इनाम भी देंगे। तो ठीक है महाराज, मुझे बताइए वो घाटी कहाँ है, और यदि हो सके तो मेरे लिए एक घोड़े का प्रबंध करवा दीजिए महाराज। आखिर तुम मेरी पुत्री के लिए अपने प्राण क्यों खतरे में डाल रहे हो, जबकि मेरे राज्य के बड़े बड़े वीर भी चुपचाप चले गए हैं? महाराज, यूं समझ लीजिए कि मैं आज तक किसी के काम नहीं आ सका। अगर मेरा जीवन दान आपकी पुत्री का जीवन दान बन सके तो मैं ऐसा कार्य जरूर करूंगा। कम से कम किसी के कुछ काम तो आऊं। राजा अजीत ने भावुक होकर सैनिकों की ओर देखा। केशव नगर के दाईं ओर जंगल की गहराई में जाओ। जब अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगे तो समझ जाना कि घाटी का रास्ता शुरू हो चुका है। समझ गए? सैनिकों ने आदित्य को बाहर ले जाकर एक घोड़ा सौंप दिया। ये घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला है, अब ये तुम्हारा है, जरा संभल के, ठीक है? उधर दरबार में मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो युवक आपको मूर्ख बनाकर चला गया हो। नहीं 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 मंत्री जी, हम वर्षों से शासन कर रहे हैं, आंखों को पढ़ना जानते हैं। उस युवक की आंखों में सच्चाई थी और बहादुरी भी। मूर्ख बनाने वाले को मैं तुरंत पहचान लेता हूं। अब या तो ये नीली घाटी में मरेगा या फिर ये पुष्प लेकर आएगा। आदित्य घोड़े पर सवार होकर नीली घाटी की ओर निकल पड़ा। जैसे ही आदित्य नीली घाटी के नजदीक पहुंचा, जंगल अजीबोगरीब आवाजों से गूंजने लगा। हो, ये कैसी आवाजें हैं? जैसे कोई मुझे देख रहा हो। बाप रे बाप, घने पेड़ों के बीच कुछ तो है। घोड़ा अचानक एक पेड़ की जड़ से टकराया और आदित्य नीचे गिर गया। एक विशाल काय पक्षी की परछाई उसके ऊपर मंडराने लगी। ये पक्षी है या कोई राक्षस? बाप रे बाप, ये तो कितना विशाल है ये, बाप रे। पक्षी नीचे उतरा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो हिंसक नहीं था। आदित्य ने धीमे से उसके पैरों को पकड़ लिया। पक्षी ने बिना कुछ कहे उड़ान भरी और आदित्य को अपने साथ ऊपर ले गया। पक्षी ने आदित्य को झील के किनारे उतार दिया और बिना कुछ बोले उड़ गया। घाटी में चारों ओर नीली धुंध फैली थी। पानी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। झील में 2 सुंदर परियां स्नान कर रही थीं। उनके पंख चमक रहे थे। उन्होंने आदित्य को देखा।
मनुष्य, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आना मना है? यहाँ परियों की घाटी है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मैं जानता हूं कि यह स्थान पवित्र है, पर मेरी यात्रा केवल एक जीवन की रक्षा के लिए है। केशव नगर की राजकुमारी स्वप्न रेखा पर एक राक्षसी साया है। केवल इस झील का पुष्प ही उसकी रक्षा कर सकता है। राजकुमारी स्वप्न रेखा को तुमने देखा भी नहीं, फिर भी उसके लिए यहाँ तक आ गए हो? किसी की जान बचाना मनुष्य का कर्तव्य होता है। अगर मैं उसकी सहायता कर सकता हूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अगर तुम्हारा मन सच में निष्कलंक है तो हम तुम्हें फूल दे सकते हैं, लेकिन पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। सही उत्तर मिला तो पुष्प तुम्हारा होगा, और गलत उत्तर मिला तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। मैं तैयार हूं। आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है, वो कौन सी वस्तु है जो जितनी अधिक बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? प्रेम। प्रेम ही एकमात्र वस्तु है जो जितना अधिक बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। अचानक एक रंग बिरंगी किरण झील से निकलती है और जल के ऊपर एक पीला पुष्प धीरे धीरे ऊपर आता है। सही उत्तर। तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। ये रहा पुष्प, इसे छुओ और तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए थे। आदित्य ने पीले पुष्प को दोनों हाथों से उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, अगले ही पल आदित्य घोड़े सहित महल के मुख्य द्वार के बाहर खड़ा था। आदित्य महल में चला गया और राजा अजीत के समक्ष पुष्प रख दिया। वाह 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 युवक, तुमने वाकई में कर दिखाया। ये वही पुष्प है जिसकी खोज में कई वीर लौट कर नहीं आए। अद्भुत, चमत्कार, गजब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा अजीत तुरंत पुष्प को उठाकर राजकुमारी स्वप्न रेखा के शरीर पर स्पर्श करता है। जैसे ही पुष्प उसकी त्वचा से स्पर्श करता है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। पिताश्री। तुम नायक हो युवक, नायक। और तुम्हारे इस बहादुरी का ऋण वाकई में हम कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन अगले ही पल स्वप्न रेखा की आंखों में विचित्र चमक दौड़ गई और उसका चेहरा अचानक भयानक और रौद्र हो गया। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ? महाराज, ये तो कोई अपशगुन लगता है। अचानक कमरे के कोनों से काला धुआं उठने लगा और उसमें से एक राक्षस प्रकट हो गया। मूर्ख राजा अजीत, क्या तुझे लगा कि तू नीली घाटी के विचित्र जादुई पीले पुष्प को अपनी बेटी के शरीर पर छूकर उसे ठीक कर देगा? इसकी आंखें तो खुल गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मेरी कैद में है। हाँ। तू है कौन? कौन है तू? मैं हूँ राक्षस, उसी वृक्ष का स्वामी जहां से तेरी पुत्री ने यह फल तोड़ा था। वर्षों से मेरी आत्मा उस वृक्ष से जुड़ी हुई है। जिसने भी उस वृक्ष के फल को तोड़ा है वो जीवित नहीं बचा। 2 दिन बाद अमावस्या है, तब इस पुष्प की शक्ति क्षीण पड़ जाएगी और उस रात मैं तेरे सामने ही तेरी बेटी को समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर उत्तरक्ष काले धुएं में विलीन हो गया। सूरज सिंह, जल्दी से उस साधु को बुलाओ जिसने नीली घाटी के पुष्प का उपाय बताया था। कुछ ही देर में साधु कक्ष में पहुंच गया। हाँ साधु महाराज, हमने आपकी सलाह मानी। पुष्प लाया गया, परंतु अब यह राक्षस प्रकट हो गया और कह रहा है कि हमारी पुत्री की आत्मा अब भी उसकी कैद में है। महाराज, वो राक्षस मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपकी पुत्री अब केवल एक ही उपाय से बच सकती है, अगर उस राक्षस का अंत कर दिया जाए। क्या? परंतु यह कैसे संभव है? उसे केवल एक विशेष तलवार से मारा जा सकता है जो आपके राजमहल के
बगीचे में गड़ी हुई है। अरे लेकिन साधु महाराज, वो तलवार तो केवल राजवंश में जन्मा राजकुमार ही निकाल सकता है, और राजकुमार तो वर्षों पहले समाप्त हो चुका है। तब क्षमा करें महाराज, आपकी पुत्री को बचाने का कोई उपाय नहीं है। महाराज, ये सब मेरी समझ से परे है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। सैनिकों, इसे बंदी बनाओ और कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। हाँ, ये क्या महाराज? मैंने तो आपकी सहायता की है। अरे सहायता की? तुमने पुष्प लाकर केवल आधा कार्य किया। राक्षस को मारना अभी बाकी है, और वो काम तो तुमसे हो नहीं सकता। ले जाओ इसे। अरे मैं क्यों नहीं कर सकता महाराज? मैं तलवार निकालकर राक्षस का अंत करूंगा ना। अरे मूर्ख, क्या तुमने सुना नहीं? वो तलवार केवल राजवंश में जन्मे राजकुमार द्वारा ही निकाली जा सकती है, और अब वो जीवित नहीं है। समझे? अकल के अंधे कहीं के। राजा अजीत के आदेश पर आदित्य को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। आदित्य अंधेरे में बैठा था, निराश और टूटा हुआ। तभी उसकी नजर कारागार के कोने में बैठे एक वृद्ध दंपत्ति पर पड़ी। आप लोग कौन हैं? अरे तुम जानकर क्या करोगे पुत्र? हमारा छोड़ो, ये बताओ कि राजा अजीत ने तुझे यहाँ क्यों डाल दिया? आदित्य ने सारी घटना उन्हें बताई। क्या तुम वाकई नीली घाटी गए थे? हाँ, मैं वहां से जादुई पुष्प लेकर आया था। राजकुमार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम जीवित हो। तुम हमारे पुत्र हो तुम। क्या? ये आप कह क्या रहे हैं आप? शायद तुम्हें मालूम नहीं है, नीली घाटी में कोई भी आम पुरुष नहीं जा सकता। केवल राजवंश का राजकुमार ही वहाँ की कठिनाइयों को पार करके पुष्प ला सकता है। मतलब आप कौन हैं? मैं रानी हूँ, और ये है राजा भैरव। हम ही इस राज्य के असली शासक हैं। हाँ, तो फिर ये राजा अजीत कौन है? राजा अजीत हमारा मंत्री था। जब तुम जन्मे थे, हमने एक सिद्ध साधु को बुलाया, जिसने तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्तियां डाली और एक तलवार को अभिमंत्रित कर महल के बगीचे में गाड़ दिया। उसने भविष्यवाणी की कि केवल तुम ही उसे निकाल सकते हो। फिर क्या हुआ? वो जश्न की रात थी। अजीत ने हमारी आंखों के सामने तलवार की नोक पर तुम्हें उठा लिया और हमें यहाँ पे कैद कर दिया। बस तभी से वो राजा बन बैठा। तब से हम केवल एक दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब हमारा पुत्र सच जानकर वापस आएगा और राज्य को फिर से न्याय देगा। लेकिन मुझे तो मेरे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि वर्षों पहले स्वर्ग सिधार गए। तभी वहां पर एक बूढ़ा सैनिक आ पहुंचा और आदित्य की ओर गहरी नजर से देखते हुए बोला, क्या तुम हरियापुर गांव के रहने वाले हो? हाँ, आपको कैसे पता? बूढ़ा सैनिक राजा भैरव और चंद्रवती की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो महाराज। राजा अजीत ने मुझे ही आपके पुत्र को मारने के लिए काम सौंपा था। मैं उसे महल से बहुत दूर एक गांव में ले गया, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने देखा कि जंगल में पति पत्नी बैठे हुए थे, जो संतान ना होने की वजह से आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे का दुख बांट रहे थे। मैंने राजकुमार को वहीं छोड़ा और आ गया। ये सुनकर आदित्य को विश्वास हो गया कि वो राजा भैरव और चंद्रवती का ही असली पुत्र है। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। आदित्य ने अपने असली माता पिता राजा भैरव और रानी चंद्रवती के साथ समय बिताया। लेकिन अमावस की रात स्वप्न रेखा के कक्ष में अचानक वही भयानक गर्जना के साथ राक्षस प्रकट हो गया। राजा अजीत, अब मैं तेरी पुत्री को मार डालूंगा। राजा अजीत दौड़ते हुए कक्ष में आ गया। उसके पीछे मंत्री सूरज सिंह भी था।
नहीं 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 नहीं, स्वप्न रेखा को कुछ मत करना। वो हमारी बेटी है, उसे कुछ मत करो। तेरे आंसू अच्छे नहीं लगते राजा। वैसे भी तूने ये राज्य छल से हड़पा था। अरे तू एक धोखेबाज शासक है। मंत्री सूरज सिंह गंभीर स्वर में बोला। महाराज, वो युवक जिसे हमने कारागार में बंद करवाया था, हो सकता है कि वही हमारी आखिरी उम्मीद हो। वही युवक जो नीली घाटी से पुष्प लेकर आया था, हो सकता है वो तलवार भी निकाल ले। ठीक है। मंत्री सूरज सिंह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए कारागार पहुंच गया। आदित्य दीवार से टिककर बैठा हुआ था। आदित्य, हमें आपकी सहायता चाहिए। आदित्य कुछ देर तक विचार में रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। आदित्य ने चुपचाप तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। एक तेज रोशनी चमकी और तलवार अपने आप आदित्य के हाथ में आ गई। तलवार से नीली आधा निकल रही थी। आदित्य हाथ में चमकती तलवार के साथ राजकुमारी के कक्ष में आ पहुंचा। तू फिर आ गया। अब तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आदित्य बिना कुछ बोले राक्षस पर टूट पड़ा। भीषण युद्ध हुआ और अंत में आदित्य ने तलवार घुमाकर राक्षस का अंत कर दिया। राजा अजीत, मंत्री और रानी स्तब्ध होकर आदित्य को देख रहे थे। ये तलवार तो सिर्फ राजवंश का असली राजकुमार ही निकाल सकता है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि मैं ही इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूँ। तभी महल के द्वार से राजा भैरव और रानी चंद्रवती प्रकट होते हैं। देखा अजीत, मेरा मन कहता था कि मेरा पुत्र जीवित है और आज वो हमारे सामने खड़ा है। फिर वही बूढ़ा सैनिक दरबार में आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। महाराज अजीत, वर्षों पूर्व आपने मुझे उस बालक को मारने का आदेश दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने उसे एक संतान विहीन दंपत्ति के पास छोड़ दिया और वो वही दंपत्ति थे जिन्होंने इसे पाला। यही नीली घाटी से पुष्प लेकर आया है। आज उसने तलवार निकाल कर ये सिद्ध कर दिया कि यही सच्चा उत्तराधिकारी है। राजा अजीत, तुमने मेरे परिवार के साथ इतना बुरा किया, फिर भी मैंने आपकी पुत्री की रक्षा की। हाँ, मुझे क्षमा करें राजकुमार। मैं अपने अपराध का दंड चाहता हूँ। मुझे कारागार में बंद कर दो। आदित्य ने मंत्री सूरज सिंह की ओर देखा। मंत्री ने सिर झुका दिया और राजा अजीत को कारागार ले जाया गया। आदित्य ने स्वप्न रेखा की ओर देखा और कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो स्वप्न रेखा। राजा भैरव ने आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। प्रजा में उत्साह की लहर दौड़ गई। आदित्य शाही वेशभूषा में गांव आया। मुखिया चौंक कर खड़ा हो गया। हाँ, वही आदित्य जिसे तुमने मनहूस कहा था, लेकिन अब मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। जिन माता पिता ने मुझे 10 वर्ष की उम्र में छोड़ा, वो मेरे असली माता पिता नहीं थे। मेरे असली माता पिता राजा भैरव और रानी चंद्रवती हैं। मुखिया की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे क्षमा करें राजकुमार। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पुत्री लीला से प्रेम करता हूँ। आदित्य और लीला का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। तभी वही साधु प्रकट हो गया। क्या कहा था मैंने कि तू तकदीर वाला है। देख, कितनी मुसीबतें आई, फिर भी तू बच गया और एक बार फिर से राजकुमार बना। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया और राजकुमार आदित्य अपनी पत्नी लीलावती के साथ मिलकर मुस्कुराने लगा। साधु ने सच कहा था। आदित्य वास्तव में एक तकदीर वाला था।